एक बार और कह रहा हूं, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, वाता नहीं करनी, चालनो नहीं, फरनो नहीं, खाली हाँ लेनो हाँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बीच में मत उठना। जो माँ बाप की इज्जत करता है वो मत उठना, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता है वो उठ जाना। मैं उनको छूट दे रहा हूं जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो उठ सकता है, हिल सकता है, बात कर सकता है। विदासर में सभी समझदार लोग हैं। लीजिए मैं शुरू कर रहा हूं जिस भजन से मेरा नाम हुआ था, जिस भजन को सुनने के बाद मुझे पूरी दुनिया से बड़े बड़े बुजुर्गों का फोन आता है, एक बेटा इस भजन से मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता था, करने लग गया। इस भजन से मेरा भाई मेरे से नहीं बोलता था, बोलने लग गया। परिवार में प्रेम जगने लग गया। मित्रों ये भजन अलग है थोड़ा, मगर आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको सुन लेना, मेरी मर्जी से सुन लेना। कोई ये मत कहना कि वो भजन इस समय का है, वो समय का है। मैं मेरी मर्जी से इस भजन को सुना रहा हूं। धन्यवाद। हाँ किशोर भाई, सुना दूं? सुना दूं? माँ की ममता सुना दूं कि नहीं सुना? कबीरा जब हम पैदा हुए, ये जगत हंसे हम रोए। अरे ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे ये जग रोए। आहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए। कुछ बोलूं उस समय रिपीट नहीं आनी चाहिए ना। जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। विधाता माता है जिसको जन्म देती है, उसके विधाता माता मौत के भी आंकड़े लिखती है। फाइनल है, कोई भी हो धरती पर जो बड़े बड़े भगवान आए अवतार लिए तो वो भी चले गए। एक डोकरी मां, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा माजी, जनारी उम्र ही 72 साल। डोकरी मारे पूरो परिवार, बेटा बेटी पोता पोती सब थे, मगर विधाता ने 72 साल में उस डोकरी मां की मौत लिखी। यम के दूत रवाना हो गए उस औरत को लेने के लिए। डोकरी मां ने लेवन रे खातिर रवाना दिया। डोकरी मां ने लेवाने खातिर यमरा दूत रवाने दिया। भगवान यम के दूतों से कहने लगे कि यम के दूतों रुक जाओ, आज उस डोकरी को लेने तुम मत जाओ, मुझे जाने दो, आज मैं उसको लेने जाऊंगा। भगवान स्वर्गा ने छोड़ वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, गरुड़ाधिपति, कमलाधिपति, यदुपति, 4 भुजा इस धरती पर उस औरत को लेने के लिए आए। डोकरी मां ने लेवाना खातिर आया। भगवान डोकरी मां ने क्यों, मां जी उठो उठो, चालो, आप टाइम दे गयो 72 साल, अब मैं आपको स्वर्गों में लेने के लिए आया हूं, चलो मेरे साथ। डोकरी मां खुश वेगी, आ हा हा, भगवान मैंने लेवाना खातिर आया, इनो मतलब मारी जिंदगी सफल है कि परमात्मा मुझे लेने के लिए आए। मगर अचानक डोकरी मां टेंशन में आ गई। वह बूढ़ी माँ जी घबराएगी। भगवान ने कहा, माता जी क्या हुआ, अभी तो खुश हो रहे थे, अचानक टेंशन में क्यों आए? डोकरी मां क्यों, भगवान मरने से पहले एक इच्छा पूरी कर दो बस। भगवान ने कहा, माता जी बोलो क्या चाहिए, आपके बेटे को राजपाट, धन दौलत, महल मालिया सब दे दूं। डोकरी मां क्यों, भगवान नहीं, ये नहीं चाहिए, मरने से पहले एक इच्छा है, मुझे मरने से पहले 5 मिनट दे दो बस, 5 मिनट। भगवान क्यों, डोकरी मां 72 साल कम पड़िया गई, 72 साल कम थे क्या जो 5 मिनट चाहिए आपको? भगवान से कहा, नहीं देवो तो सही आप। भगवान ने कहा, ठीक है मांगो। मैंने 5 मिनट दिए। किसके लिए? अब मित्रों सुनिएगा, एक बूढ़ी औरत, एक मां मरने से पहले भगवान से 5 मिनट मांगती है। क्यों मांगती है? यह भजन मैं 4 सालों से गा रहा हूं मित्रों। पूरी दुनिया से इस भजन के लिए कमेंट्स भी आते हैं, यहां तक कि शक्ति कपूर ने मुझे रिप्लाई किया था इस वीडियो को देखकर कि वास्तव में जीवन का सार यही है। आपको सुना रहा हूं जिस भजन से मुझे प्यार मिला। उस औरत ने भगवान से क्या कहा 5 मिनट के लिए कि प्रभु ओ संतो सूर्यदासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो। हो संतो सूर्यदासु आयो रे संदेश
बुलावो आयो राम रो। हो बुलावो आयो राम रो, बुलावो आयो राम रो। हो संतो सुरी गासो आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। भगवान ने बोला कि माता जी मांगो 5 मिनट किसके लिए। डोकरी मां केवा लगी, हे प्रभु अरे 1 मिनट प्रभु माने दो, अरे पहलो मिनट प्रभु माने दो, करूं बेटा सेवा। 1 मिनट प्रभु माने दो, करूं बेटा सेवा। ए भगवान मरने से पहले पहला मिनट मेरे दोनों बेटों से बात करनी है। डोकरी माँ ने दोनों बेटों को बुलाया और वो माँ क्या कहने लगी कि हे बेटा अलमारी में पैसा पड़िया हो, अरे अलमारी में पैसा पड़िया। ए बेटा अलमारी में जो पैसे पड़े मेरे मरने के बाद भाई लड़ाना मत, तुम लड़ाओगे तो मेरी आत्मा दुखेगी कि मेरे लाल पैसों के लिए लड़ा रहे हैं। हे मारा लाल उन पैसा रो कई कर जो। वो माँ सीख देती अपने बेटे को कि हे बेटा अलमारी में पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो प्रेम सु बाट, बुलावो आयो राम रो। हो अलमारी में गहना पड़िया, भाई भाई लीजो आपस में बांट, बुलावो आयो राम रो। मित्रों उस मां ने अपने बेटे को कहा कि बेटा लड़ा जो मती, धन दौलत के लिए मत लड़ना। मगर आज ना जमाना में भाई भाई धन दौलत के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी भाइयों से वेर मत करना, क्योंकि बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना छाया में चाहे केर हो, और खाना मां के हाथ का चाहे जेर हो चाहे जेर हो। 4 बातें याद रखिएगा। भाई से कभी मत लड़ना, क्योंकि जिस घर में भाई भाई एक होते हैं ना, उस घर की तरफ किसी की औकात नहीं है जो आंख उठा के देख ले। और जिस घर में भाई भाई आपस में लड़ते हैं ना, उस घर पे देखना लोग अगर पंचायती करते हैं, हाँ ठीक है चलो तो चिल है। इसलिए भाई से कभी वेर मत करना, भाई भाई कभी मत लड़ना। हाँ रावण मर रहा था, सुनना एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। रावण मर रहा था, रावण ने राम से कहा कि हे राम मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, राज्य में तुमसे बड़ा हूं, सेना में तुमसे बड़ा हूं, फिर भी मैं हार गया और तुम जीत गए क्यों। राम जी ने खाली एक जवाब दिया कि रावण उम्र में तू बड़ा है, राज्य में बड़ा है, सेना में बड़ा है, फिर भी तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ था। भाइयों का इतना महत्व होता है। कभी धन दौलत के लिए मत लड़ना, जहां पर भाई काम आता है वहां पर कोई काम नहीं आता है। भगवान क्यों माता जी 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बचिया है, मरण वाला हो, दूसरो मिनट किना लिए बोलो। मित्रों वा डोकरी मां कई कहवा लगी कि हे प्रभु थोड़ा मीट खोलो, अरे तू जो मिनट प्रभु माने दो, मीट खोलो, अरे तू जो मिनट प्रभु माने दो, करू विंदण्या सेवा हो। अरे दूसरो मिनट प्रभु माने दो,
करूं बहुआ से बात, मु तो करूं विंदनिया से बात। वह डोकरी में केवा लगी, हे प्रभु दूजो मिनट मारी दो ही विंदने बात करनी। सासू माँ अपनी बहुओं को बुलाती है और क्या कहती है सुनना। एक हौजी विंदनिया ने केवे, हे विंदनिया मैं तो घर ने बांधने राख्यो हो, हाय मैं तो घर ने बांधने राख्यो। ए मारी लाडिया मैं 72 साल तक परिवार ने बांधी राख्यो, बिखरवा नहीं दीदो, मगर मारा मरवारा बाद हे मारी बिंदनिया आगे संभालो, अरे आगे संभालो परिवार बुलावो आयो राम रो। हाय मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे है थैली जो रे संभाले बुलावो आयो राम रो। मित्रों हाउजी केवा लगी विंदनिया परिवार बिखरवा दो मथी। एक घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरतें, एक घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरतें, और एक घर को नर्क बनाती है घर की औरतें। अगर लुगाया चाहिए जा तो परिवार में धमाक्षान मच जा, और लुगाया चाहिए जा तो 7-7 जन्मों तक परिवार बिखरता नहीं है। और साहेब जो लोग पैसे को परिवार समझते हैं, आजकल लोग पैसे को परिवार समझते हैं, माँ बाप कहिए, भाई कहिए, बहन कहिए, भोजे कहिए, पैसा है सब कुछ। उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग बड़े बड़े फंक्शन करते हैं ना तो टेंट का गेट लगाते हैं बाहर, वहां पर लिखते हैं फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे कौन सा परिवार तेरे फंक्शन में माँ बाप नहीं आए, कौन सा परिवार तेरे फंक्शन में भाई नहीं आया, कौन सा परिवार तेरे फंक्शन में तेरी बहन नहीं आई, वहां पर लिख एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। एकल खोरिया परिवार, परिवार तो इसे कहते हैं साहेब, माँ बाप भाई भोजे देवर जेठानी सब साथ में परिवार। जो इंसान परिवार के साथ नहीं रहता है वो भले कितना भी पैसे वाला हो, कोई सार नहीं है। परिवार तो परिवार होता, बेटा बेटी भाई बहना। भगवान क्यों माता जी 2 मिनट खत्म, 3 मिनट बचा है, मरवा वाला हो, तीसरो मिनट करना वैसे, तीसरा मिनट पे डोकरी आंख मुंह आंसू आया। क्यों, हे प्रभु तीजो मिनट प्रभु माने दो, अरे तीजो मिनट प्रभु माने दो, करूं पोता सेवा, तीजो मिनट प्रभु माने दो, मु करूं पोता सेवा। ए भगवान मारा पोता सु बात करने, दादी माँ पोता ने बुलायो, गोद में बिठायो, सर पे हाथ घुमायो, दादी माँ केवन लागी, हे मारा लाल। अरे दादी माँ तो सुरगा चाल्या, अरे दादी माँ तो सुरगा चाल्या। ए मारा लाल मु तो सुरगा में जई रू, मगर मारा मरवारा बाद मने चिंता है कि कूण करेला पछे कूण करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। अरे दादी माँ तो सुरगा चाल्या, पछे कूणी ही करेला, थने प्यारी लाड बुलावो आयो राम रो। बेस कम करो। हेलो मीट खोलो, इसकी मेट बेस कम करो है। मित्रों एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किससे करती है? अपने पोते से। क्यों? क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है।
मगर आज के जमाने में पोते पोती ऐसे नहीं रहे, दादा दादी की कदर नहीं करे। सच कह रहा हूं मैं, अगर दादाजी बुलावे पोता ने, ए बेटा 1 मिनट आ, तो डायरेक्ट कहे बैठ जाओ साइड में, टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त के साथ। पोती ने क्यों, पोती 1 मिनट पैर दबानी, दादी माँ ने कहा बैठ जा सीधी, मैं व्हाट्सएप पे बात कर रही हूं। जिसने अपने बुजुर्गों का अपमान किया है, लिख लो, जिन्होंने अपने बुजुर्गों का अपमान किया है घर में, वो गारंटी से दुखी रहता है। और सच कह रहा हूं, 100 में से 2% लोग होते हैं जिनको परिवार का भजन पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो परिवार के साथ रहते ही नहीं है। परिवार और मन में विचार कर रहा भाई यार ये भजन परिवार और कई मतलब है। मैं उनसे कहना चाहता हूं पूरा सुनना, हो सकता है आप परिवार के साथ मिलने आ जाओ, सुन लेना। दादा दादी की कदर करना जीवन में, घर में अगर बुजुर्ग है तो उनकी कदर करना, माँ बाप से ज्यादा करना, क्योंकि माँ बाप आपके पापा इस धरती पर आपके दादा दादी की वजह से आए। वो नहीं होते तो पापा नहीं आते, पापा नहीं होते तो आप नहीं आते। फिर भी घमंड हो कि नहीं नहीं दादा दादी बुजुर्ग क्या होता है, बुढ़े लोग क्या होते हैं। तो जब आप बूढ़े हो जाओगे थानों भी नंबर आएगा। निकला एक मुसाफिर अपने घर से, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी, एक हड्डी के ये बयान थे, अरे जाने वाले संभल कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। जिसके घर में साहब बुजुर्ग होते हैं, लक्ष्मी संस्कार बरसते रहते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना। भगवान क्यों माता जी 3 मिनट खत्म, रिबब कम, 3 मिनट खत्म, 2 मिनट बचा है, चौथो मिनट किना लिए और डोकरी में कई केवा लगी कि हे प्रभु, अरे चौथो मिनट प्रभु माने दो, चौथो मिनट प्रभु माने दो, करूं बेटी से बात, चौथो मिनट प्रभु माने दो, करूं बेटी से बात। हो चौथो मिनट प्रभु माने दो, करूं बेटी से बात। मित्रों शब्द आया बेटी, ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटियां। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां, 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। मैं सच कह रहा हूं, भगवान खुश होता है तो किसी के घर में बेटा जन्मता है। लिख लेना आज, भगवान राजी होता है तो घर में बेटा जन्मता है। मगर लहरूदास का यह मानना है कि भगवान जब बहुत खुश होता है, मूड में होता है, तब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है, वरना बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती साहब। मगर आजकल के लोग बेटियों की कदर नहीं करते हैं। वे यूं होचे कि बेटी पैदा हुई तो खर्चो खाई, बेटी जन्मेगी तो ये खर्चा बढ़ाएगी, इसको मरवाओ। सोनोग्राफी करवा के डॉक्टर के पास जाके बेटियों को पेट में मरवाते हैं। मूर्ख होते हैं वो लोग जो बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, बेटियों को मरवाते हैं। सुनना, बेटी आपका कमाया नहीं खाती है, 1 हो या 7 हो, बेटी लेने आवे है, हाय बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग मत मारो इनने कोख में, हो बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग मत मारो इनने कोख में। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू अरे क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। साहेब आप खुद ट्राई करना, आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटे धंधे पर गए हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई, ससुराल चली गई और आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हो गए।
आप दोनों को फोन करना, बेटों को भी करना, बेटियों को भी करना। मेरे हिसाब से बस स्टैंड छोड़ के बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटी आपके पास आएगी कि पापा जी क्या हुआ, मम्मी जी क्या हुआ, मुझे बताओ। हारा झवारा बाद में बेटी 5 फोन करे दिन में, बेटा नहीं करता है। बेटियां तो बेटियां होती है साहेब, और जो बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, बेटियों को जो मरवाते हैं, जो बेटियों को मरवाते हैं वो लोग सुनना। वारे इंसान, औरत के रूप में मां चाहिए, औरत के रूप में बहन चाहिए, औरत के रूप में लुगाई चाहिए, औरत के रूप में सब कुछ, मगर बेटी आती तो माता खड़कता है। जो बेटियों को मरवाता है वो सोचना, अरे बेटी ही नहीं रही तो माँ कहाँ से आएगी, बेटी ही नहीं रही तो अपने बच्चों के लिए लुगाई कहाँ से लाओगे, बेटी ही नहीं रही तो खुद के लिए पत्नी कहाँ से लाओगे, बेटी ही नहीं रही तो नवरात्रि में 9 कन्या किसको जिमाओगे, फिर कन्या नहीं कन्ने जिमाने पड़ेंगे। इसलिए बेटियों की इज्जत करो। और डोकरी माँ केवल लगी भगवान 4 मिनट बेटियों बात करनी, कई बात करे एक माँ बेटियों, सुनिएगा। आहा, अरे 4 मिनट प्रभु माने दो, करूं बेटी से बात। ए बेटी, मरने से पहले एक इच्छा अधूरी रह गई। माँ ने बेटी को गले लगाया और क्या कहा मरने से पहले, हे बेटी, अरे मायरा की मन में रहेगी हो, अरे मायरा की मन में रहेगी। ए बेटी, मरण से पहली थारो मयरो हो जातो तुम्हारी काया कड़प जाती, एकदम शांत हो जाती, पर कई बात को नहीं है हमारी बेटी, ये जामण जाया, ये बेटा, ये सपूत भरेला, थारो भात बुलावो आयो राम रो, है मायरारी मन में रहेगी, ये जामण जाया, एक दिन भर सी भात बुलावो आयो राम रो। मित्रों, थोड़ी शार्प बढ़ाओ यार। ये जितने भी आदमी बैठे हो, युवा शक्ति बैठी है, लड़के बैठे हैं, उनसे ये लहरूदास एक रिक्वेस्ट करता है कि आपके घर में अगर बहन है तो राखी के दिन अपनी बहनों को कुछ मत देना, चलेगा, वो नाराज नहीं होगी। सादे दिन भी कुछ मत देना, बहन नाराज नहीं होगी। मगर मेरे भाइयों, एक बहन अपने भाई का उस समय इंतजार जरूर करती है जिस समय उसके बेटे बेटी का ब्याह होता है, महीरे का टाइम होता है। आप पैसे वाले नहीं हो तो कोई बात नहीं, धन दौलत मत ले जाना, सोना चांदी मीट बढ़ाओ भैया, मीट बढ़ाओ, जो पहले थी वही, सोना चांदी मत ले जाना। आपसे रिक्वेस्ट करता है ये लहरूदास कि महीरे के वक्त अपनी बहन को सिर्फ एक चुन्नड़ ओढ़ा करके आ जाना, वो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी कि मेरे भाई ने मुझे चुन्नड़ ओढ़ाई। और वो चुन्नड़ भी नहीं ओढ़ाओगे तो वो बहन सिर्फ रोएगी और रोते हुए गाएगी कि वीरा क्यों नहीं आयो रे, अरे क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, ओ थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मयरो लाजे रे, हाय वेगो आजे रे, अरे मयरो लाजे रे, वेगो आजे रे, वीरा रे, वीरा रे। और 4 मिनट खत्म, 1 मिनट बाकी रहा। भगवान ने कहा माता जी जाने वाले हो, जाने वाले हो, मांगो 5वां मिनट किसके लिए।
मित्रों सुनिएगा, एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। वह डोकरी में कहने लगी, हे भगवान 5 वो मिनट प्रभु माने दो, अंतिम मिनट प्रभु माने दो, मुँह करूं गरवाड़ा सेवा, अरे मुँह करूं पति सेवा। ए भगवान, मरने से पहले मेरे पति से बात करनी है। एक औरत की क्या भावना होती है कि हे पति देव, जिंदगी भर मैंने जो जो मांगा आपने दिया, मरने से पहले ये इच्छा पूरी कर दो। वो औरत क्या मांगती है अपने पति से कि हे पति देव, कंकु मेहंदी, अरे कंकु मेहंदी थोड़ा चावल लेने, एक बार मरने से पहले मोतिया सु भर दो, मारी मांग बुलावो, आयो राम रो, हाय थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोतिया सु भर दो, मारी मांग बुलावो, आयो राम रो। मित्रों अब सुनो आप ये भजन में क्यों गाता हूं। 5 मिनट भगवान से उस औरत ने मांगे, 5 मिनट लेरुदास आपसे मांगता है, सिर्फ 5 मिनट। ये भजन में क्यों गाता हूं इतना लेट। मैंने कहा हिलना मत, डुलना मत, उठना मत, अशोक ही है नहीं भजन में। ऐसा क्या है? मैं इसलिए गाता हूं, मैं जितने भी आदमी बैठे हैं, मैं यूं कह दूं, लो भाई लो, एक 9 किलो का पत्थर उठाओ, 9 किलो रो भाटो उठाओ, कमर पे बांधो और 9 दिन उन पत्थर ने लेन घूमो। एक आदमी की औकात नहीं होती है साहेब, जो 9 किलो का पत्थर छोड़ो, एक 2 किलो का पत्थर भी कमर पर बांधकर 9 दिन तक नहीं रह सकता। मगर एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में संभाल के रखती है। इसलिए ये लेरुदास गाता है, उस माँ के लिए गाता है कि हे माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, वो सबसे न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, वो तू फुलवारी है। ओ माँ सबकी माँ, कहाँ है माँ मेरी नहीं माँ। याद ले दो, याद ले। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की अरे जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले। वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ होती है। मैं किस्मत वाला नहीं हूं। 1 साल पहले मैं भी था, मेरी माँ चली गई। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। साहेब माँ के पेट में बच्चा आता है ना, तो माँ राजी होती है कि मेरा लाल आने वाला है। वो धरती पर आता है, माँ राजी होती है मेरा लाल आ गया। वो बड़ा होता है तो शादी होने से सबसे पहले माँ राजी होती है कि मेरी लाडी आ गई, मेरे काम करने वाली। मगर इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं, 1 महीनों खाली माँ बाप रस सागे रहे, 1 महीना माँ बाप के साथ रहेंगे और अपने लुगाई के कहने पर माँ बाप के प्यार को ठोकर मारकर अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद आप भले ही रामदेवरा पैदल पैदल जाओ, फेल। माँ बाप से अलग होने के बाद गंगा जी में 100 बार गोते खाओ, फेल। माँ बाप से अलग होने के बाद कितने भी व्रत करो, उपवास करो, सब फेल। क्यों? क्योंकि कोई व्रत रखता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, लेकिन भगवान उसी का स्वीकार करता है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। साहेब, जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है।
जिन लोगों ने माँ बाप की इज्जत नहीं करी। कुछ लोग तो यूं देखे हो मैं तो मारा माँ बाप की सेवा नहीं करूं, मगर मारा छोरा ने मुंह हऊ राखूं, लंदन भेजूंगा, इंग्लैंड भेजूंगा, ये मेरी सेवा करेगा। भेम में रो मती, पेन डायरी ले लिख लो। जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने तो मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करी, मेरी सेवा मेरा बेटा करेगा। सुनना, एक बार एक बहू ने एक विंदनी अपना, सुनिएगा वो लोग सुनना जो अलग रहते हैं माँ बाप से। एक विंदनी अपना हौजी ने क्यों कि हौजी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं मेरी सहेली का जन्मदिन है, बर्थडे, मैं तो जा रही हूं और उन मंदिर में भंडारो चाले, जिम ना आ जाजो। हौजी क्यों बेटा मैं बूढ़ी हूं, पग दुखे, भंडारो मैंने चोखो कौन लागे, और वो मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, मारा पैर ज्यादा दुखी। बिंदनी क्यों के सासू माँ बोल दिया ना आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये जिम लेना भंडारा। वासावा लुगई हौजी ने के और अपने बच्चे को लेके, अपने घर वाले को लेके रवाना हो गई। थोड़े से दूर गए और उस 5 साल के बच्चे ने मुड़ के कहा कि मम्मी मैं भी बड़ा हो के मेरा घर मंदिर के पास बनवाऊंगा। वो लुगई चक्कर खा गई, मेरा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या बेटा क्यों? कि मम्मी अभी आपने दादी माँ को कहा ना कि वो उस मंदिर पर भंडारा चल रहा है, जिम के आ जाना, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वो मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है, दादी माँ के पैर दुख रहे होंगे, बूढ़ी हो गई। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, आप बूढ़े हो जाओ, मैं भी जब बर्थडे मनाने जाऊंगा तो घर के सामने अगर मंदिर होगा तो आपको थोड़ा कम चलना पड़ेगा, भंडारा तो आपको भी झीमना ही पड़ेगा, थोड़ा कम चलना पड़ेगा। कहने का मतलब इस हाथ करो, इस हाथ भरो, क्योंकि मित्रों माँ बच्चों की जहाँ होती है वो होते किस्मत वाले, वो होते किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे हो, मेरे हंसने पे हो, तू बलिहारी है। ओ माँ जमकू माँ कहाँ गई माँ, ढूंढू में माँ। ये बताओ यहां पर जितने बैठे हो किस किस के माँ बाप हैं, वो हाथ उठाओ, नीचे करो, ईमानदारी से नीचे करो। आपको झूठ मत बोलना, ये बालाजी की तस्वीर लग रही है। वो लोग हाथ उठाना जो सुबह सुबह रोज माँ बाप के धोग लगते हैं, रोज। वाह यार क्या बात है। यहां पर कम से कम हम 1500 लोग हैं, मगर 15 हाथ खड़े हुए हैं। वारे इंसान माँ बाप के धोग नहीं लगे। और कोई बड़ा नेताजी आई गया, तो आओ नेताजी खावा ने दे रहा था, बड़े पैसे वाले आ गए, आओ बाबूजी पेटियां बना रहे गुरु आई रहा। और जिसने पैदा किया उसके सामने झुकने में शर्म आती है। वारे दुनिया वालों, जिंदा जी माँ बाप के धोग नहीं लगते हो और मरने के बाद बड़ी तस्वीर बना के बछड़ा खाते हो। हमारा माँ बाप देखवाने नहीं आते, माँ बाप देखवाने नहीं आवे। जिंदा जी माँ बाप को खुश रखो। अगर माँ बाप खुश हुए ना तो ये बालाजी महाराज परमात्मा खुश होता है। माँ बाप को हंसता मुस्कुराता रखो, क्योंकि खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। माँ प्यारी माँ, माँ। मित्रों दो जो अलग रहते हैं उनके दिल में चल रहा होगा कि यार ये हमने क्या कर दिया यार, मुँह माँ बाप वो अलग क्यों भी हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सुबह का भूला शाम को घर पे आता है, उसे भूला नहीं कहते हैं। आप तो माँ बाप का भेड़ा ही जाओ। और उन भाभियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अपने पति को सिखा के हौजी ने छोड़ा इन अलग भेजावे। आप जवानी में सुंदर लागो, बुढ़ापा में तो आप मुंडो भी लापी हिर को भेजे, आप भी वैसे हो जाओगे। सच कह रहा हूं, अपने पति को अलग मत करो अपने माँ बाप से। अच्छा मुझे ये बताओ, 15 हाथ खड़े हुए हैं, 15 दिन के लिए ये लेरूदास कहता है अपने माँ बाप के धोग लगना। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन माँ बाप ने धोग लगवा में बहुत बड़ा चमत्कार है साहेब। मैं पहले नहीं लगता था, मैंने भी 6-7 सालों से शुरू किया है, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने
मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, मेरे माँ बाप की दुआ। आपसे रिक्वेस्ट करता है लेरुदास, 15 दिन धोख लगो, बस 15 दिन। चमत्कार हो जाए तो ठीक, नहीं तो ठीक है, अपने हाउजी और जी लांगनो ही से धोख। बड़े बड़े नेताजी के लगना ही है, बड़े बड़े पैसे वालों के लगना ही है। 15 दिन के लिए जो धोख लगना चाहता है वो एक बार मेरे साथ हाथ उठाए और साहब कहें, हो ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्ति। इको खोलो, खाऊं समय को खोलो। हो ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्त। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे बस नाम तेरा लिख जाऊं, ये बंधन तो